आइए खुदा के कलाम में से कुछ चीज़ों को अपनी रहनुमाई के लिए सीखते हैं। क्रिसमस के वाक़यात में मसीह की पैदाइश, फरिश्तों के गीत, चरवाहों की आमद के बाद सबसे अहम वाक़या 8वें रोज़ मरियम और यूसुफ का खुदावंद यीशु मसीह को लेकर हैकल में आना और वहां पर बुजुर्ग शमाउन की आमद है। तसव्वुर करें एक ऐसे शख्स का जो उम्र के आखिरी जीने पे खड़ा है, लेकिन नाउमीदी उसके कदमों को लड़खड़ा नहीं सकती। खुदा के वादों की तकमील की उम्मीद डगमगा नहीं सकती। सब्र, उम्मीद और ईमान का पेकर बुजुर्ग शमाउन, जिसे मुकद्दस लूका की इंजील 2 बाब में नेक और रास्तबाज नामजद करती है। निजात की संजीली कहानी में बुजुर्ग शमाउन का किरदार सिर्फ 11 आयत तक महदूद है, लेकिन इसका असर और इसकी अहमियत लामहदूद है। आज हम वक़्त की हदूद में रहते हुए सिर्फ 3 आयत पर गौर करेंगे। ये 3 आयत रूहुल कुद्दुस और इंसान के दरमियान ताल्लुक और राब्ते के 3 दर्जों को बयान करती हैं। इन 3 आयत में रूहानी तरक्की के 3 मरहलों को मजमून किया गया है। इन 3 आयत में रूहुल कुद्दुस की शख्सियत की सहरुखी अमलियत को उजागर किया गया है। ये 3 आयत लूका 2 बाब की 25, 26 और 27 आयत हैं। इन 3 आयत में 3 बार रूहुल कुद्दुस का जिक्र हुआ है और हर जिक्र में एक मुख्तलिफ नौइयत की हसासियत, इल्मियत, अमलियत और रूहानियत को नुमाया किया गया है। 25 आयत में लिखा है रूहुल कुद्दुस उस पर था। 26 आयत कहती है उसे रूहुल कुद्दुस से आगही हुई और 27वीं आयत कहती है वो रूहुल कुद्दुस की हदायत से हैकल में आया। ये 3 आयत 3 रूहानी मरहले हैं, 3 रूहानी तजर्बे हैं जो बुजुर्ग शमाउन की जिंदगी में रूहुल कुद्दुस के असर के नफूज को जाहिर करते हैं। और रूहुल कुद्दुस की शख्सियत की पहचान में हमारे लिए 3 अहम और बुनियादी सबक इन आयत में हैं। ये मसा के वो 3 दर्जे हैं जिनसे गुजर कर ईमानदार रूहानी तरक्की के जीने तय करता है। शमाउन की जिंदगी के ये 3 दर्जे शागिर्दों की जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह के बयान के मुताबिक बयान किए गए 3 मरहलों से मुताबिकत रखते हैं। यूहन्ना 14 बाब 17 आयत में वो तुम्हारे साथ रहता है, पहला दर्जा, वो तुम्हारे अंदर होगा, दूसरा दर्जा। और फिर लूका की इंजील 24 बाब 49 आयत में देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया मैं उसको तुम पर नाज़िल करूंगा, तीसरा दर्जा। ये बरकत और तजर्बे हर ईमानदार के लिए दस्तयाब हैं, बशर्ते कि वो कलाम में से सदाकत के मोती दरियाफ्त कर ले। आइए दरियाफ्त के इस सफर में आगे बढ़ते हैं। लूका 2 बाब 24 आयत बताती है कि शमाउन नेक और रास्तबाज था, इसराइल की तसल्ली का मुंतजर था, और लिखा है रूहुल कुद्दुस उस पर था। ये लफ्ज पे और रे जो पर इस्तेमाल हुआ है ना, रूहुल कुद्दुस उस पर था, पे और रे, ये लफ्ज बड़ा अहम है। यूनानी मतन में इसके लिए लफ्ज एपी इस्तेमाल हुआ है।
इस छोटे से लफ्ज पर की तशरीह रूहुल कुदुस की शख्सियत के एक बड़े मकाशफे और गहरे तजर्बे को खोल देती है। पर एपी ग्रामर में इसे हरफे जार या हरफे निस्बत कहते हैं, जो दो इसमों, दो शख्सों, दो चीजों के दरमियान तल्लक को वाजे करता है। इस हवाले में दो शख्सियतें, एक रूहुल कुदुस है और दूसरा बुजुर्ग शमाऊन है। पर इनके दरमियान तल्लक को कैसे जाहिर करता है? इस तल्लक को हम एक और यूनानी लफ्ज से समझने की कोशिश करते हैं, जो मेडिकल साइंस में अब आम इस्तेमाल होता है और सब इससे वाकिफ हैं, और ये लफ्ज है डर्मस। यूनानी लफ्ज डर्मस, और इसी डर्मस कोई अजनबी लफ्ज नहीं है। डर्माटोलॉजी, डर्माटोलॉजिस्ट, ये अब आम इस्तेमाल के लफ्ज हैं। डर्मस का मतलब होता है जिल्द। ये हमारी जिल्द जो है इसे डर्मस कहते हैं, लेकिन जो लफ्ज हम देख रहे हैं वो एपिडर्मस है। हम लफ्ज एपी पे गौर कर रहे हैं, डर्मस का मतलब जिल्द है, और हम लफ्ज देख रहे हैं एपिडर्मस। एपिडर्मस इस जिल्द के ऊपर जो झिल्ली होती है उसको एपिडर्मस कहते हैं। हमारी जिल्द के ऊपर जो झिल्ली है इसे एपिडर्मस कहते हैं, और ये झिल्ली ही हमारे पूरे वजूद की, जिस्म की, जिल्द की हिफाजत भी करती है, और यही इसकी खूबसूरती भी है। एपिडर्मस का मतलब जिस तरह जिल्द ने रूहुल कुदुस के साथ एपी का तल्लक ये बनता है कि जिस तरह इस झिल्ली ने हमारे सारे वजूद को ढांपा हुआ है, इसी तरह जब पर आता है, एपी आता है रूहुल कुदुस के साथ, तो इसका मतलब है रूहुल कुदुस हमें पूरे तौर पे ढांप लेता है, और यही उसका ढांपना हमारी रूहानी खूबसूरती का मुहाफिज होता है। तो एपी का मतलब यह है कि रूहुल कुदुस का पूरी तरह से जब एपी रूहुल कुदुस के साथ नाजल होने में आएगा, पर आएगा, तो इसका मतलब होगा कि रूहुल कुदुस ने उसे मुकम्मल तौर पर ढांपा हुआ था। ये एक बैरूनी तजर्बा है। मतलब ये कि रूहुल कुदुस उसके माहौल में, उसके हालात में, उसके इर्द गिर्द उसे घेरे होता है, उसे अपने कंट्रोल में रखता है, अपने वजूद के साया में रखता है। ये शमाउन की जिंदगी में रूहुल कुदुस की मौजूदगी को जाहिर करता है, लेकिन ये मौजूदगी खामोशी में है। इस मौजूदगी में आवाज नहीं है, शोर नहीं है। रूहुल कुदुस खामोशी में भी हमारे साथ होता है। रूहुल कुदुस मौजूद है जो नेकी और रास्तबाजी के बीज को फल में तब्दील कर रहा है, और इस फल को कटाई के मौसम के लिए तैयार कर रहा है। जिस तरह बीज से फल आने में इंतजार करना पड़ता है, इसी तरह हमारी जिंदगियों में भी रूहुल कुदुस का एक वक्त ऐसा होता है जब हमें उसकी मौजूदगी में इंतजार करना होता है। शमाउन की जिंदगी में ये इंतजार का लम्हा आया। लिखा है कि वो इस्राएल की तसल्ली का मुंतज़िर था। वो इंतजार के इस लम्हे में से, मरहले में से गुजरा। इससे पहले कि वो खुदा के बेटे को अपने हाथ में उठाता, उसने इंतजार में उम्मीद के दामन को थामना सीखा। इंतजार का ये मरहला ईमानदार की जिंदगी में रूहानी तरक्की का बुनियादी दर्जा है। जो ईमानदार इंतजार करना सीख जाते हैं, वो रूहानी मनाजिल तेजी से तय करते हैं। वो सिर्फ दौड़ते ही नहीं, वो दौड़ को जीतते भी हैं और कामयाबी का सेहरा हासिल करते हैं। इस मरहले में रूहुल कुदुस एक खामोश मशीर के किरदार में रहनुमाई करता है, मुस्तकबिल के मकाशफों के लिए तैयार करता है। ये इंतजार दरअसल एक बड़े मंसूबे में ईमानदार की शमूलियत का पेश खैमा बनता है। रूहुल कुदुस खामोशी में एक बड़े काम के लिए तैयार करता है। इस खामोशी का मतलब गैर हाजिरी नहीं होता, गैर मौजूदगी नहीं होता, बल्कि रूहुल कुदुस एक ऐसी रूहानी फजा तख्लीक करता है जिसमें
ईमानदार को फलने फूलने के लिए, रूहानी तौर पर तरक्की करने के लिए मुश्किलात के मौसमों से गुजारा जाता है। आजमाइश की भट्टी में जिस्म की लाइशों और ख्वाहिशों को दूर किया जाता है। इम्तिहान की कसवटी पर उसे परखा जाता है। जज्बाती रद्द अमल को महदूद करके पुख्ता किरदार की अफजाइश की जाती है। इस मरहले में रूहुल कुदुस हमारी रूहानी इस्ताअत को बढ़ाता है, कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करता है। ये एक तरबियती मरहला है। इससे गुजर कर ही रूहानी कामयाबी हासिल होती है। खामोशी के माहौसाल एक तवाना आवाज का नकारा और नरसिंगा बनते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने रूहुल कुदुस की बाबत शागिर्दों से कहा, वो तुम्हारे साथ है। मतलब ये कि जब शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह की रफाकत में थे तो आप रूहुल कुदुस के वसीला से उनकी तरबियत कर रहे थे। खुदावंद यीशु मसीह की तालीम, खुदा की मर्जी और रूहुल कुदुस की मदद से हम आहंग होती है। बस इंतजार हमें तैयार करता है। देर का मतलब खुदा से दूरी नहीं है, ये उसकी हुजूरी में ठहरने के लिए जरूरी है। इंतजार ईमान को खालिस चांदी और ताए हुए सोने से भी ज्यादा कीमती बना देता है। इंतजार जमूद का अरसा नहीं, ये रूहुल कुदुस की तहरीक को महसूस करने का मरहला है, जिसमें ईमानदार रूहों में इम्तियाज करने के लिए तैयार किया जाता है, ताकि आगही और हदायत के मरहले में गलती का कोई एहतमाल न रहे और ईमानदार इलाही मुकाशफों को दुरुस्तगी के साथ जज़ब करने और बयान करने के काबिल हो सके। रूहानी मामलात में जल्दबाजी रूहुल कुदुस की कुदरत से मुस्तफीज होने की सलाहियत को मादूम कर देती है। इंतजार सब्र, बर्दाश्त और हलीमी को परवान चढ़ाता है। ईमानदारी, वफादारी और ताबेदारी को मजबूत बनाता है। इंतजार हमारी तवज्जो जमीनी फिक्रों से हटाकर आसमानी बरकतों पर मरकूज करता है। इंतजार ईमानदार को खुदा पर भरोसा करना सिखाता है। इंतजार खुदा के वादों को संभालना सिखाता है। इंतजार मुश्किल हालात में कायम रहना सिखाता है। इंतजार शक और बेतकादी के किलों को मस्मार करता और ईमान की बुनियाद पर इस्तवार करता है। इसलिए इंतजार के वक्त को बोझ नहीं समझना, इससे एक मौका समझकर इस्तिफादा हासिल करना है। शमाऊन इंतजार करते करते बूढ़ा हो गया, लेकिन यही इंतजार उसका रूहानी सरमाया बन गया। इंतजार की तवालत बरकत की वुस्सत को बढ़ा देती है। यह वो मरहला है जिसे बहुत से ईमानदार नजरअंदाज कर देते हैं। वो इंतजार की कोख में नमू पाती अल्लाही कुदरत को पहचानने से कासर रहते हैं। वो इंतजार को कमजोरी और बेअमली समझते हैं। लेकिन जो रूहुल कुदुस के वक्त का इंतजार नहीं करते, वो जिस्म के जोर में बढ़ते और रास्तों में भटक जाते हैं। खुदा की आवाज को पहचानने में गलती करते और अपने दिल की ख्वाहिश को खुदा की मर्जी का नाम देते हैं। शोहरत का जुनून रूहानी बलूगत में रुकावट बन जाता है। दाद और तहसीन के शोर में खुदा की आवाज दब जाती है। लेकिन जो इंतजार करते वो आगही के मरहले में दाखिल होते हैं। रूहानी फजीलत के अगले दर्जे से हम कनार होते हैं। रूहुल कुदुस के नए तजर्बे से सरफराज होते हैं। यसाया 40 बाब की 31 आयत कहती है, लेकिन जो खुदावंद का इंतजार करने वाले असरे नौ जोर हासिल करेंगे। वो काबों की मानद बालों पर से उड़ेंगे। वो दौड़ेंगे और न थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे।
इंतजार के इस मरहले में रुल कुदस उस शमाउन पर था, उसे ढांपे हुए था। इंतजार के मरहले में रुल कुदस हमारे बैरूनी माहौल में तासीर करता है, लेकिन आगही के दर्जे में, अगले दर्जे में वो हमारी अंदरूनी हालत को मुतासर करता है। इंतजार के दिनों में रुल कुदस ईमानदार को अना, तकब्बर और जल्दबाजी से खाली करता है, लेकिन आगही के मौसम में खाली बर्तन को कीमती खजानों से भरता है। शमाउन की जिंदगी में दूसरा तजर्बा आगही का था। शमाउन की आगही का महरक कोई ख्वाब, रोया या फरिश्ता नहीं, बल्कि इसका सरचश्मा वो राब्ता था जो कलाम के वसीला से उसे इंतजार के दिनों में ये राब्ता कायम हुआ। ये ख्वाब, रोया या फरिश्ते के वसीला से उसे आगही नहीं मिली, ये आगही उसे कलाम की कुर्बत से मिली। ये वो मकाम है जहां बहुत से ईमानदार ख्वाब की तलाश में रहते हैं, रोया को ढूंढते हैं, फरिश्तों की राह देखते हैं, लेकिन अपने अंदर झांक कर रूह कुदस की उस रहनुमाई को जो कलाम के वसीला से मिलती है, उस रहनुमाई को नहीं पहचानते। ये वो जगह है जहां बहुत से ईमानदार रुक जाते या भटक जाते हैं। आगही खुदा के कलाम को जिस्म में, खुदा के कलाम को जज़ब करने से जन्म लेती है। आगही महज मालूमात की फराहमी नहीं है, ना इल्म का जखीरा है, बल्कि आगही खुदा के मंसूबे को जानना, उसे कबूल करना और उससे आमांग होना है। आगही खुदा की मर्जी के ताबे होने का शऊर है। आगही इंतजार से भी मुश्किल दर्जा है। इंतजार करना मुश्किल होता है, लेकिन आगही उससे भी मुश्किल दर्जा है, मरहला है, क्योंकि इस मरहले में बहुत कुछ जानते हुए भी चुप रहना होता है। इस मरहले में, आगही के मरहले में आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आपको चुप रहना होता है। आगही के इस दर्जे पे खुदा फैलाता नहीं है, खुदा गहराई में लेके जाता है। आगही खुदा के कलाम के मकाशफों का निचोड़ होती है। आगही अचानक मिलने वाला खजाना नहीं होती, ये इंतजार के दिनों की वफादारी का फल होती है। आगही वक्ती तजर्बा नहीं होती, ये हमेशा साथ रहने वाला सासा होती है। आगही कानों में उतरने वाली आवाज नहीं, ये दिल में गूंजने वाली सदा होती है। आगही खुदा के वक्त को जांचने वाली घड़ी है। आगही बीज बोने और फसल काटने के मौसमों की निशानदेही करती है। आगही खुदा बाप की मर्जी को जानने का जरिया है। आगही रूह कुदस की आवाज को पहचानने का आला है। आगही खुदा के बेटे की सूरत का खाका है। हैकल में मौजूद काहिन भी थे, रबी भी थे, फकीह भी थे, फरीसी भी थे, लेकिन कोई खुदा के बेटे को ना पहचान सका। लेकिन एक आम शख्स जिसके लिए एक का लफ्ज बाइबल इस्तेमाल करती है, आम शख्स के तौर पर उसे बयान करती है, उसे यह शर्फ मिला कि ना सिर्फ खुदा के बेटे को पहचाने, बल्कि उसे देखे और उसे अपने हाथों में उठाए। क्योंकि इस शर्फ की वजह क्या थी? क्योंकि वो इंतजार के मौसमों की सख्ती झील चुका था, वो आगही के मकाशफों का बोझ उठा चुका था। उसे सिर्फ मसीह की पैदाइश की आगही नहीं दी गई, उसे उसकी मौत की खबर भी दी गई, अता हुई थी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला तो 30 साल बाद उसे खुदा का बर्रा कहता है, लेकिन शमाऊन 8 दिन के इस बच्चे को उठाते हुए उसके मां के दिल में उतरती गम की तलवार को देख लेता है। आगही दिल की आंखों को रोशन कर देती है। आगही खुदा के कलाम पर गौर करने और उसे अपनाने से मिलती है। ज़बूर 119 की 18 आयत में लिखा है, मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी शरीयत के अजायब में देखूं। खुदा के कलाम की कुदरत आगही के वसीला से हमारी रूहानी आंखों को खोल देती है। इन 2 मरहलों से गुजरकर हम रूहानियत के तीसरे दर्जे यानी हिदायत की दहलीज
तक रसाई पाते हैं, जहां ठहराव मुतहरक होता है, खामोशी आवाज बनती है, पाकरू इंतजार के दर्जे पर साथ होता है, आगही के दर्जे में अंदर होता है, लेकिन हदायत के दर्जे पर बराह रास्त हम कलाम होता है। इंतजार आगही में बदलता है और आगही हदायत में तब्दील होती है। हदायत के इस दर्जे पर ईमानदार सिर्फ यही नहीं जानता कि खुदा क्या चाहता है, आगही के मरहले में खुदा क्या चाहता है। हदायत के मरहले पे ईमानदार सिर्फ यही नहीं जानता कि खुदा क्या चाहता है, बल्कि वो ये भी जानता है कि कब, कहां और कैसे चाहता है। ये वो मरहला है जहां शऊर इख्तियार का रूप धार लेता है, ईमान अमल के सांचे में ढल जाता है, आगही की खामोशी कलाम की आवाज बन जाती है और कलाम की रोशनी कदमों के लिए चिराग बनती है। सफर की समत मुतय्यन होती है, मकसद की तरजीह वाज़ेह होती है। ये वो दर्जा है जहां कलाम पढ़ा नहीं जाता, कलाम में जिया जाता है। ये वो मकाम है जहां मकाशफा जिम्मेदारी में तब्दील होता है। यहां रूहानियत बुलंदी नहीं ढूंढती, बल्कि खुदा की मर्जी को पूरा करती है। शमाउन की जिंदगी इस हकीकत को बयान करती है कि खुदा तन्हाई में तैयार करता है, खामोशी में बेदार करता है और वक्त पर इजहार करता है। शमाउन कौमों और शहरों के लिए नहीं भेजा गया, उसे एक खानदान और एक बच्चे के लिए भेजा गया। इस बात से हम ये समझते हैं कि कोई खिदमत छोटी नहीं होती, बल्कि छोटी सी खिदमत भी अगर रुल कुदस की हिदायत में हो तो कौमों को मुतासर कर सकती है। छोटी छोटी खिदमतें बड़े बड़े खादम पैदा करती हैं। शमाउन को अजीम मुकर्रर या मुबश्शर नहीं था, लेकिन वो वफादारी का पेकर था। शमाउन सरदार कहन की तरह बाख्तियार नहीं था, लेकिन वो पाकीज़गी का मीनार और मयार था। शमाउन कोई आलम फाजल नहीं था, लेकिन निजात का पूरा इल्म उसके दिल में था। और ये हम ईमानदारों के लिए जरूरी है। ज़बूर 32 की 8 आयत कहती है, मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पे तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा, मैं तुझे सलाह दूंगा और मेरी नजर तुझ पर होगी। खुदा का कलाम हमारे लिए आज के दिन ये तीनों मरहले रखता है। हम इंतजार में वक्त गुजारें, हम उस इंतजार के मौसम में खुदा के कलाम पर गौर करें। इस इंतजार के मौसम में अपने आप को कलाम के सांचे में ढालें तो आगही के दरवाजे हमारे लिए खुलते हैं। रूह कुदस हमारे दिल की आंखों को रोशन करता है, हमें खुदा के बेटे की पहचान का मकाशफा अता करता है और फिर वो हदायत करता है कि ये खिदमत तेरे लिए है। और यही वो रहनुमाई है जिसमें रहकर हम खुदा की खिदमत करते हैं। जल्दबाजी डुबो देती है, जल्दबाजी हमें बहुत सी बरकतों से दूर कर देती है। हमें रूहानी ये 3 दर्जे रूहानी मैच्योरिटी को ज़ाहिर करते हैं। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के लिए इन तीनों दर्जों से गुजरना ज़रूरी होता है। बाज़ औक़ात हम इन इंतज़ार के दर्जे को मिस करते और आगही के बगैर ही हदायत के रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं। और यही वजह होती है कि ईमानदार रूहानी तौर पर तरक्की नहीं करते, उनकी रूहानी बलूगत एक जगह पे रुकी रहती है। वो साल ब साल एक ही रूहानी जगह से आगे नहीं हटते। उनकी दुआएं, उनका कलाम, उनकी किसी चीज में तरक्की और तब्दीली नहीं आती। लेकिन जरूरी है कि आज खुदा के कलाम के मुताबिक हम इन तीनों रूहानी दर्जों को समझें और इनसे गुजरें और अपने आप को रूहानी तौर पर खुदा के काम के लिए उसके हजूर में तैयार हो जाए। खुदावंद आपको बरकत दे।